तो जोसा काउंसलिंग 2025 की जो आपकी डेट है वो रिलीज हो चुकी हैं। अब किस डेट को आपको क्या करना है मैं यहाँ पे पूरा आपको बताता हूँ। तो देखिए, जो आपको रजिस्ट्रेशन करना है वो 3 जून से आपका स्टार्ट हो जाएगा रजिस्ट्रेशन आपका, ठीक है। उसके बाद 9 जून तक जो भी आप अपने कॉलेज वगैरह ऐड करोगे, कॉलेज आप जो भी ऐड करोगे उनके बेसिस पे 9 जून को यहाँ पे मॉक राउंड 1 का आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। मॉक राउंड 1 का आपका रिजल्ट आएगा। मॉक राउंड बहुत सारे बच्चों को नहीं पता क्या होता है। तो देखिए, जो भी आप अपनी चॉइसेस वगैरह लगाओगे उसके बेसिस पे जो भी आपको कॉलेज मिल सकता होगा जोसा काउंसलिंग में, उसका यहाँ पे एक तरीके से मॉक अलॉटमेंट होता है। इसको आप ऐसे समझिए जैसे मान लीजिए आपको एग्जाम देने जाते हो, उससे पहले आपका मॉक टेस्ट होता है, तो वैसे ही जो रियल अलॉटमेंट होता है उससे पहले ये एक मॉक राउंड यहाँ पे किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि जो सीट यहाँ पे दिखाएगा वही आपको मिलेगी, ये एक तरीके का मॉक होता है, मतलब एक नकली आपको सिर्फ दिखाने के लिए कि हाँ भाई ऐसे ऐसे प्रोसेस होता है अलॉटमेंट का, ठीक है। उसके बाद अगर आपको चेंजेस करोगे चॉइस फिलिंग में तो आप वो भी कर सकते हैं। और 11 तारीख तक जो भी आप चेंजेस करोगे या नहीं भी करोगे, 11 तारीख को जो भी आपके कॉलेज लगे होंगे उनके बेसिस पे 11 जून को आपका मॉक राउंड 2 का अलॉटमेंट आएगा, ठीक है। इसके बाद भी अगर आप चाहो तो चॉइस फिलिंग में अपने कॉलेज ऊपर नीचे कर सकते हैं, हटा सकते हैं या फिर ऐड भी कर सकते हैं। जो चॉइसेस हैं उनको चेंज करने की या रजिस्ट्रेशन की जो आपकी लास्ट डेट है वो है 12 जून। इसको आप याद रखिएगा, शाम को 5 बजे तक ही आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। तो जो आपकी रजिस्ट्रेशन की पूरी डेट है वो 3 जून शाम को 5 बजे से लेके 12 जून शाम को 5 बजे तक है। इसी समय में आप रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग कर पाएंगे, इसके बाद आप नहीं कर पाएंगे। अब जो आपका अलॉटमेंट होता है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो आपको देखिए, जो 14 जून को यहाँ पे राउंड 1 का आपका अलॉटमेंट रिलीज हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। अब जब आपको अलॉट होता है तो यहाँ पे 2 चीज़ें, कि पहली चीज़ कि आपको अगर सीट मिलती है तो आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करानी है, अगर सीट नहीं मिलती है तो आपको नेक्स्ट राउंड के लिए वेट करना है। अब जिन बच्चों को ऑनलाइन रिपोर्टिंग करानी है उनके लिए देखिए 14 जून से 18 जून तक ऑनलाइन रिपोर्टिंग की डेट है। इसमें देखिए होता क्या है, ऑनलाइन रिपोर्टिंग में आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने रहते हैं, फीस आपको सबमिट करनी होती है, और आपने सुना होगा फ्रीज होता है, फ्लोट होता है, स्लाइड होता है, वो आपको यहाँ पे सिलेक्शन करना होता है, ठीक है। इसी को हम ऑनलाइन रिपोर्टिंग कहते हैं। तो ये आपको पूरा 4 से 5 दिन का टाइम यहाँ पे मिलता है ये सब करने का। अब मान लीजिए अगर इसमें आपको कोई गलती हो जाती है तो वहाँ से क्वेरी आती है, जैसे आपके डॉक्यूमेंट में कोई गलती है तो वहाँ से क्वेरी आएगी आपकी कि आप भाई इसको सॉल्व करिए। तो कोई भी अगर क्वेरी आती है तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, हाँ भाई सर हमें टाइम लगेगा डॉक्यूमेंट वगैरह सही कराने में। तो वो जो क्वेरी होती है उसको आप कब तक कर सकते हो, तो उसकी देखिए जो लास्ट डेट है राउंड 1 की क्वेरी की वो यहाँ पे है आपका 20 जून, ठीक है। 20 जून तक आप जो भी वो आपको बताते हैं कि भाई इसको आप सही करके दीजिए, उसको आपको देना है। अगर आप नहीं कर पाते हो तो आपकी जो सीट है वो कैंसिल हो जाएगी, आपकी सीट कैंसिल कर जाएगी अगर आप जो भी क्वेरी आती है उसको रिजॉल्व नहीं करते हैं। तो ये आपका पूरा राउंड 1 का हो गया। तो राउंड 1 का अगर हम देखें तो 14 जून से 20 जून तक यहाँ पे पूरा ये चलेगा, ठीक है। अब जो भी है मैं आपको केवल डेट बताऊंगा राउंड की। तो राउंड 3 जो है आपका, राउंड आपका जो 3 है उसकी जो डेट है वो है 28 जून, ठीक है। 28 जून, इसमें भी सेम होगा, आपको 4 से 5 दिन का टाइम मिलेगा और आपको क्वेरी का भी यहाँ पे टाइम मिलेगा, जैसे हमने पिछले वाले राउंड में यहाँ पे देखा था। उसके बाद जो आपका राउंड 4 है, राउंड 4 जो आपका है वो यहाँ पे आपका आएगा 4 जुलाई को, ठीक है, 4 जुलाई को आपका। उसके बाद आपका जो राउंड 5 है, ठीक है, राउंड 5 की जो हमारी डेट है वो है 10 जुलाई। इसके बीच में जो भी आप गैप देख रहे हो ये गैप ऑनलाइन रिपोर्टिंग के लिए यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो ये हमारा राउंड 5 हो गया। अब इस बार क्या है कि जोसा की जो काउंसलिंग है वो 6 राउंड में होगी, ठीक है। तो 6 राउंड की हमारी जो डेट है वो कब आएगी यहाँ पे, तो वो है 16 जुलाई, ठीक है। 16 जुलाई को हमारा 6 राउंड यहाँ पे आ जाएगा। तो मतलब राउंड की अगर हम बात करें तो 6 होंगे और 16 जुलाई को जो लास्ट राउंड है उसका यहाँ पे आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तब आपको अपनी सीट फाइनली कंफर्म करने के लिए पार्शियल एडमिशन फीस पे करनी होती है, इसको हम पीएफ बोलते हैं। पार्शियल एडमिशन फीस जब आप पे करोगे तब आपकी फाइनल जो है सीट वो कंफर्म हो जाएगी। तो उसकी क्या डेट है, उसकी डेट है 23 जुलाई से लेके 27 जुलाई, ठीक है। 23 जुलाई से लेकर 27 जुलाई तक आप पार्शियल एडमिशन फीस जो है वो अपनी पे कर सकते हैं। जब आप ये पे कर देंगे तो आपकी जो सीट है वो कंफर्म हो जाएगी। तो फाइनल ये आपकी डेट है। तो 3 जून से लेके 27 जुलाई तक आपकी जो है वो जोसा की पूरी काउंसलिंग चलेगी। तो इस बार काफ़ी लंबी ये काउंसलिंग आपकी चलेगी, करीबन 1.5 महीने के आसपास से चलेगी। तो ये इंपॉर्टेंट डेट थी जो मैंने आपको बता दी, आप कहीं नोट कर लीजिए या याद कर लीजिए। इसी डेट को अगर कोई भी, जैसे मान लीजिए हमने जो भी पीछे देखा था कि राउंड में आपके गैप है, मान लो 6 दिन का गैप है, तो 6 दिन में आपको 4 दिन ऑनलाइन रिपोर्टिंग के मिलेंगे डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करने को, 2 दिन आपको मिलते हैं क्वेरी रिजॉल्व करने के लिए। अगर किसी भी डेट को आप लेट हो गए या आपने उस डेट को जो काम नहीं किया, पूरा आपको अच्छे से देखना है, डेट एक एक याद रखनी। अगर कुछ भी गड़बड़ हुई आपसे, डेट में आप लेट हो गए, तो आपकी जो सीट है वो कैंसिल कर दी जाएगी और दोबारा आप उसको क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट डेट थी वो हमने देख ली है। 3 जून से लेके 27 जुलाई तक आपकी पूरी जोसा काउंसलिंग है वो
चलेगी। ठीक है, अगर कोई डाउट है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में।